welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and you guys are staying absolutely safe at home. आज के इस सेशन में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे. गाइस, फर्स्ट पार्ट हमने जिसमें बेसिक्स डिस्कस किए थे, एकदम बेसिक को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया था और एनसीईआरटी के जो बेसिक्स होते हैं ना उनको क्लियर अप कर रहे थे. सेकंड पार्ट जिसमें सेल ऑर्गेनेलाज के बारे में पढ़े थे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन और काफ़ी छोटा सेशन रहा था वो. तो सेकंड पार्ट देखो और अब थर्ड सेशन में हम लोग के लर्निंग प्लान्स क्या है. तो थर्ड सेशन में आज हम लोग सेल डिवीजन एंड कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है. और फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस पीपल. So hello, for those who do not know me, I am Jyoti Verma. I am here because I love to teach. Today we will go beyond NCERT for the chapter cell. हमारे beyond NCERT सीरीज का ये अलग वीडियो है, राइट. सो लेट्स गो बियॉन्ड एनसीईआरटी पीपल. अगर आप लोग रेडी हो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाने के लिए, मुझे #LGBN नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में #LGBN ये लिखना मत भूलना. नाउ सेशन प्लान्स तो आपको पता है. ये अगर आपको इन सब के सिवाय, ये हाईलाइटेड टॉपिक्स के सिवाय ये टॉपिक्स पढ़ने, तो सेशन नंबर 1 और 2 देख लो. सेशन नंबर 1 में हम लोगों ने इतना कवर करा था, है ना, और सेशन नंबर 2 में फिर इतना सारा कवर करा है. जितने भी ऑर्गेनेलाज हैं उनको हम लोगों ने कवर करा था सेशन नंबर 2 में, ठीक है. नाउ सेल डिवीजन क्या है. तो सेल डिवीजन हैपेंस व्हेन अ पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल है, एक नॉर्मल सेल है, वो पेरेंट, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरेंट सेल. व्हाट आर वी कॉलिंग दिस नॉर्मल सेल? वी आर कॉलिंग दिस पेरेंट सेल, ठीक है. तो पेरेंट सेल क्या करेगा, इट इज गोइंग टू डिवाइड इन 2 और मोर सेल्स. ये डिवीजन करेगा जिसमें आधा आधा पोर्शन इस तरह से होगा, 2 में डिवाइड होगा या फिर 2 से ज़्यादा, 3 भी बन सकते हैं. और ये क्यों डिवाइड होगा पता है? डॉटर सेल्स को देने के लिए. जब ये डिवाइड होगा देन इट इज गोइंग टू गिव डॉटर सेल्स पीपल. अब सेल डिवीजन यूजुअली ऑकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल. एक पूरी एक सेल साइकिल होती है, ठीक है. वो अभी आपने नहीं पढ़ा है तो वो सेल साइकिल में देखें. वैसे अभी आपने फिलहाल वो नहीं पढ़ा है. ये सारे फेसेस होते हैं आपकी सेल साइकिल के, प्रोफेज, प्रोमेटफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो ये अभी आप नहीं पढ़ोगे. अभी आप 8th क्लास में, और वो सारा अभी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है. वो 10th 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने का आएगा. सो ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू 2. क्या करते हैं वो, 2 भाग में बढ़ जाते हैं. दे डिवाइड इन 2 पार्ट्स एंड देन दे रिप्रोड्यूस. जहाँ पे क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स को राइज दे रहा है, 2 डॉटर सेल्स को राइज दे रहा होता है. तो ये सेल डिवीजन. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इन शॉर्ट गाइस, अगर मैं बोलूँ कि सेल डिवीजन क्या है, तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि एक सेल होता है, वो डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, वो 2 डॉटर सेल्स देता है. बस इसको बोला जाता है सेल डिवीजन. रिप्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना. यहाँ पे सेल डिवीजन की जब बात आती है ना, तो 2 प्रोसेस होते हैं. एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस. 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस. ये बहुत पढ़ना ज़रूरी है, तो इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लो और जहन में बैठा के रखना है आप सबको. माइटोसिस क्या है ना. माइटोसिस में क्या होता है कि द प्रोसेस सेल यूज टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ देमसेल्फ. क्या करता है, एकदम एग्जैक्ट जो कॉपी है ना, एकदम डुप्लीकेट होता है, वो बन करके आ रहा है. अब इसमें क्या होता है कि अब मियोसिस में क्या होता है, इसमें स्पर्म और एग सेल आर प्रोड्यूस, ठीक है. स्पर्म प्रोड्यूस होता है. स्पर्म क्या होता है आपका मेल गैमेट. एग प्रोड्यूस होता है जो कि फीमेल गैमेट हुआ. ये जब प्रोड्यूस होते हैं तब जाके जो आपके आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली मदर सेल्स की तरह होंगे या फिर पेरेंट सेल की तरह होंगे. पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं. हम हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट है दिखने में, एग्जैक्टली हम लोग पेरेंट्स की कॉपी नहीं है. लेकिन प्लांट्स में हमने देखा, प्लांट्स, तुलसी का प्लांट ना तुलसी के प्लांट जैसा ही होगा. ऐसा नहीं है कि तुलसी का प्लांट आपका नीम का ट्री जैसा उग रहा है, ऐसा तो नहीं है. तो ह्यूमंस में भी ऑफकोर्स ये होता है कि ह्यूमंस का
यू नो ह्यूमंस के जब रिप्रोड्यूस करेगा ह्यूमंस ही रिप्रोड्यूस करेगा, वो ह्यूमंस कभी भी डॉग्स नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हियर इट्स अ डिफरेंट थिंग। माइटोसिस मियोसिस में क्या हो रहा है, अलग चीज़ हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी की बात हो रही है, क्लोन जिसको बोल रहे हो आप, ठीक है, उसकी बात हो रही है ना। ये जो सेल डिवीजन है तो ये फिगर फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नाउ गाइस, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, कौन सा सेल ज़्यादा तेज है, इज इट प्लांट सेल और इट इज एनिमल सेल? क्या लगता है आप लोगों को, प्लांट सेल इज बेटर और एनिमल सेल? लेट्स चेक इट आउट पीपल। तो यहाँ पे इस लाइन में सेल कंपोनेंट या फिर सेल ऑर्गेनेल के नाम लिखे हैं यहाँ पे प्लांट सेल में वो प्रेजेंट है या नहीं, और यहाँ पे एनिमल सेल में वो प्रेजेंट है या नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एनिमल सेल भी, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लांट सेल में थोड़ा कम होता है, प्लांट सेल में थोड़ा कम होता है, एनिमल सेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी डिफरेंट होगी। लाइसोसोम्स, ये भी प्लांट सेल एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में ये रेयर होते हैं, ठीक है, दोनों में होते तो है, प्लांट सेल्स में थोड़े रेयर होते हैं। सेल वॉल पीपल, सेल वॉल जो होता है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, इट इज़ नॉट इन एनिमल सेल्स। क्यों? क्योंकि यार देखो, एनिमल्स जो होता है ना उनका यहाँ पे साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल का आउटर लेयर है, जो सिलेक्टिवली परमेएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, बाकी के एरिया में आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, आपके वो सारे आ रहे हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ह्यूमंस के पास ये होता है। अब प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट्स के पास क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, वो तो होगा ही, लेकिन ऊपर से एक और लेयर उनको भगवान ने दिया है। गॉड हैज गिवन देम वन मोर लेयर, ठीक है, वो है सेल वॉल, जो कि हम में नहीं होता, ह्यूमंस में नहीं होता। तो दे डू हैव सेल वॉल एज वेल और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो प्लास्टिड्स क्या है? आपने प्लांट्स को देखा होगा, ग्रीन होता है, क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज प्लांट सेल्स में होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। नाउ गाइस, वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, प्लांट सेल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी, लेकिन एनिमल सेल्स में दे आर ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। बट एनिमल सेल्स में दे आर ऑफ लार्जर साइज कंपेरेटिवली टू ह्यूमंस वी आर एनिमल्स, राइट। तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज ना बड़ी ज़्यादा होगी, बट एनिमल सेल्स में ना एकदम छोटे वो होने वाले हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ना। यहाँ पे फिगर के थ्रू अगर हम लोग उनका डिफरेंस देखें, क्योंकि फिगर के थ्रू देखेंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला है ना। और उसके बाद वी आर गोइंग टू गो फॉर अ क्विक चेकअप। तो ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। सबसे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? यार सबसे पहला डिफरेंस तो आप शेप का देख लो। एनिमल सेल थोड़ा मतलब सर्कल है। ऑफकोर्स कंप्लीट के सर्कल तो बिल्कुल बोल नहीं सकता, ठीक है, ओवल बोल लो। एनिमल सेल ऐसा, लेकिन प्लांट सेल स्क्वायरिश है, ठीक है, तो स्क्वायर टाइप का, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बोलेंगे फिर हम लोग इसे, पर है तो स्क्वायर जैसा ही ना। तो ये है। अब एनिमल सेल में क्या है, ये जो दिखता है आपको सेंटर ऑफ द सेल में, ये ब्लू सा, ये इसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। यहाँ पे प्लांट सेल्स में भी सेम वैसे न्यूक्लियस है। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे। प्लांट सेल्स में भी आउटर कवरिंग होती है, उनकी आउटर कवरिंग को भी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन उनके पास एक और होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, जिसका आपका कॉटन बनता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दिख रहा है ना पिंक प्यारे से पिंक यहाँ पे ये शेड्स, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोनों में अवेलेबल है ना। वैक्यूल्स देख रहे हो प्लांट में कितना बड़ा सा ह्यूज, एंड एनिमल सेल में वैक्यूल्स दिख भी नहीं रहा, इतने छोटे, मतलब इनके देखो इसमें है नहीं, फिगर में शो किया, बट ऐसे छोटे वैक्यूल्स होते हैं।
ठीक है, उनके छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में। अब क्या है नेक्स्ट, ये जो बाकी का आपको दिख रहा है, बाकी का पोर्शन यहाँ पे, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा 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 बाकी का पोर्शन आ गया आपका साइटोप्लाज्म। एंड प्लांट सेल में भी सेम है। ठीक है, प्लांट सेल में भी वैसा ही है कि बाकी का जितना पोर्शन होता है वो आपका हो जाता है साइटोप्लाज्म, वो आपका होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है पीपल। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यार हमारे में ये देखो, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है जो कि आपका एक प्लास्टिड होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, दीज थ्री आर प्लास्टिड्स। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट है जो हमारे सेल्स में नहीं होते, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। गाइज नाउ अ क्विक चेकअप। तो फटाफट से मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैसे आपने देख लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, किस चीज़ के सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन्स के सिंथेसिस करते हैं, है ना। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है हमारा आर जो कि होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ क्यों होता है, बिकॉज इट इज हैविंग रिबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। नाउ गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है कि गलत है? इज दिस स्टेटमेंट एनीवे ट्रू? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट, या फिर कंप्लीटली ट्रू है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है या फिर कंप्लीटली ट्रू है। सो गाइज दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, क्योंकि गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड ओके, अरे सी आई हैव डन अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे देखो, गोल्गी बॉडीज हम लोगों ने क्या बोला था कि दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे वही मिस्टेक हुई थी। ठीक है, दैट वाज अ मिस्टेक। नाउ द प्रोसेस सेल्स यूज टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ देमसेल्व्स। कौन सा सेल डिवीजन का प्रोसेस यूज होता है जिसमें एग्जैक्ट रेप्लिकास बन के आते हैं? ऑफ कोर्स गाइज माइटोसिस। करेक्ट आंसर इज माइटोसिस। ठीक है, तो आई होप यू गाइज हैव गॉट दिस। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, या फिर आपको लगा कुछ भी मैंने गलती से वीडियो में गलत बोला है, तो मुझे डाउट सॉल्विंग फॉर्म, सजेशन फॉर्म दोनों ही आपके हैं। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू राइट मी दोज इन दोज फॉर्म्स। एंड दैट्स इट अबाउट द सेशन। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टा टा एंड बाय बाय, सी यू ऑल।